जय माता दी। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित होता है महाविद्या बगलामुखी को। साथ ही इस दिन मां महागौरी की पूजा भी की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां बगलामुखी की आराधना करने से सभी तरह की बाधाएं और संकट दूर हो जाता है। साथ ही शत्रुओं पर भी विजय मिलती है। माता बगलामुखी की उपासना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए की जाती है। यही कारण है कि मां बगलामुखी को सत्ता की देवी भी कहा जाता है। मां की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और खासकर मां की उपासना करने से मुकदमे में फंसे लोग, जमीनी विवाद, शत्रुनाश आदि संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा से बड़ी आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में और मंदिर में गंगा जल छिड़कना चाहिए। साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मां की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं तो आप फिर साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर मां की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। अगर बगलामुखी मां की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं। साथ ही बगलामुखी यंत्र की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। मां को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और पीली ही मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर मंत्रों का जाप करके बगलामुखी चालीसा का पाठ किया जाता है। क्योंकि मां महागौरी का दिन है, इसलिए आज के दिन मां महागौरी की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके आपको आरती करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर आप कोई विशेष फल का या मिठाई का भोग नहीं लगा पाते हैं तो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल लौंग और बताशे का भोग भी आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद या मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आज के दिन मां बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम श्री बगलामुखी देव्ये नमः इस मंत्र का आपको कम से कम 11 या 21 बार जाप करना है। फिर मां से प्रार्थना करनी है कि आपका जो भी वाद विवाद है या जो भी मुकदमा है उसमें आपको विजय प्रदान करें। फिर हल्दी की 1 गांठ आप अपने पास अपने घर की तिजोरी में या अपने पर्स में रख लें और दूसरी गांठ को जल में प्रवाहित कर दें। आप इस गांठ को नवरात्रि के आखिरी दिन भी प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके पास समय हो और संभव हो तो आप उसी दिन पूजा करने के बाद आप इस गांठ को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार अगर सच्चे मन से और मां पर विश्वास रखकर इस उपाय को किया जाए तो हर प्रकार के झूठे मुकदमे में या कोई वाद विवाद यदि आपका है, किसी शत्रु से आपको परेशानी हो रही हो तो वो विरोध और वो वाद विवाद भी शांत हो जाता है। साथ ही आपको मुकदमे में विजय भी प्राप्त हो सकती है। मां बगलामुखी के संबंध में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार सतयुग के समय में एक महाविनाश करने वाला तूफान उत्पन्न हुआ, जिसके कारण सारा विश्व महाविनाश की ओर बढ़ने लगा। ये सब देखकर श्री हरि विचलित हो उठे और अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब भगवान शिव ने उन्हें शक्ति की उपासना करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर भगवान श्री हरि ने हरिद्रा सरोवर के तट पर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी महात्रिपुर सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और तालाब से जल क्रीड़ा करती हुई देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसी समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मनोवांछित वरदान दिया और इस प्रकार सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए यह देवी हर संशय का शमन करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार के शत्रुओं से और बाधाओं से करती हैं। अगर किसी को अक्सर नज़र लग जाती हो घर की खुशियों को, घर की बरकत को या किसी को भी सुख समृद्धि को अगर किसी प्रकार की जल्दी नज़र लगती हो तो ऐसे में नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन बगलामुखी माँ की पूजा करने के साथ ही माँ को चने की दाल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करने के साथ ही मंदिर में इस दाल का दान कर देना चाहिए। अगर कोई केस चल रहा हो और आप इसमें विजय प्राप्त करना चाहते हो, इस केस से मुक्ति चाहते हो, तो बगलामुखी माँ को
8 नींबुओं की माला पहनाने से कहा जाता है कि हर प्रकार के मुकदमे में विजय मिल जाती है। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं तो आज के दिन आपको श्री दुर्गा सप्तशती की किताब किसी मंदिर में गुप्त रूप से दान करनी चाहिए। इसके लिए सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो, संभव हो, उस समय आप श्री दुर्गा सप्तशती की जिस किताब का दान करना चाहते हैं उसमें जो माता की तस्वीर होती है उनका विधिवत पूजन करें, माता को तिलक लगाएं। इसके बाद माता से प्रार्थना करें कि वे आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें। फिर आप इस पुस्तक को प्रणाम करके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर दान कर सकते हैं। दान करने के लिए आप मंदिर में या तो मंदिर में जो भी देवी माँ की मूर्ति है वहाँ पर चरणों में रखकर आ सकते हैं, या जहाँ पर दान पात्र होता है उस जगह पर भी आप इस किताब को रखकर आ सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो माँ महागौरी की संपूर्ण पूजा विधि, बीज मंत्र, व्रत कथा और आरती के बारे में, तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, जो कि चैत्र मास में पड़ने वाली नवरात्रि के दिनों में आपको सुनाई गई थी। अगर आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं तो अंतिम दिन आपको अपने घर पर कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर बाहर की कन्याएं हैं तो उन्हें भूले से भी नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में ही कोई 2 से 5 साल तक की कन्या है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस पूजन का पता भी आपके खुद के घर के अलावा किसी दूसरे को ना पता चले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आखिरी दिन कन्या पूजन के लिए आप 2, 5, 7 या 9 की संख्या में जितनी भी कन्याएं आपको आसानी से दिख जाएं, मिल जाएं, उनका आप घर से बाहर रहकर ही पूजन करें। किस प्रकार से आपको पूजन करना है? पूजन करने के लिए आप उन्हें प्रणाम करें। तिलक लगाना ऐसे में आपके लिए हो सकता है संभव ना हो पाए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ पर जाकर पूजन करने वाले हैं। तो आप उन्हें प्रणाम करें, उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान उन्हें उपहार में दें, खाने के लिए कोई भी फल या मिठाई दें, या उनकी जो भी पसंद की चीज़ हो वो आप उन्हें उपहार में दें। उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें उन्हें उपहार में दे सकते हैं। इसके बाद आप उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें और गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें और इस प्रकार से आप अपने घर पर वापस आ जाएं। ध्यान रखना है, गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन आप जितनी भी कन्याओं का पूजन करें उनके साथ एक बटुक भैरव का पूजन भी आपको करना है। बटुक भैरव को भी आपको कुछ न कुछ दान में जरूर देना है, तभी देवी की पूजा या साधना संपन्न मानी जाती है। अगर आप जानना चाहते हो कि अंतिम दिन कलश का विसर्जन किस प्रकार से करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ताकि अगली वीडियो में मैं आपको इस बारे में भी बता सकूं।